हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। तो कैसे आप लोग। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट क्यूब क्या होता है ना। किसी एक नंबर को कैसे बोला जाता है कि वो परफेक्ट क्यूब है कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, कैसे बोला जाता है। तो पहली वीडियो में अपन देखा था क्यूब क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है और रियल मीनिंग मतलब उसको कैसे अपन समझते हैं, क्या एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसका, है ना। तो इस वीडियो में इंट्रोडक्शन है परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट क्यूब का, जो कि एक इंट्रोडक्शन है किसका 7.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की नेसेसरी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को मैं इधर पे कवर अप करवा रहा हूँ। तो ठीक है, अपन वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट क्यूब को मीनिंग आप ऐसा समझिए ना। परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट क्यूब का मीनिंग ऐसा समझिए, जैसे नंबर को स्टार्ट हो रहा है, नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा। बेसिकली किसकी बात करेंगे अपन, है ना। तो अपन बात करेंगे 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, और मान लीजिए 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, 10 लाख, इस सब की एक नंबर की क्वांटिटी की बात करेंगे, है ना। जैसे कोई इंसान आपको 10,000 रुपीज़ देगा, कोई इंसान आपको 10 हाउस दे सकता है, कोई इंसान आपको 10 कार्स दे सकता है, या फिर आप अपनी अपनी अर्निंग से 5 कार्स खरीद सकते हैं या फिर 1 कार खरीद सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि मैंने कभी आधी कार खरीदी, क्या आप बोलेंगे कभी मैंने 1.5 कार खरीदी। इस टाइप से नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती। या तो कार आएंगी, एक आएंगी कार, या 2 आएंगी कार, या 3 आएंगी कार, या फिर ना कि कभी नेगेटिव में अपन, लेकिन नंबर को अपन नेगेटिव में भी लिखते हैं, तो वो चीज़ का मीनिंग अलग होता है और इन सब चीज़ों का मीनिंग अलग होता है। कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होता है वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, कहाँ का चीज़ों को इंप्लीमेंट करा जाता है ना, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। किसी नंबर को नेगेटिव बनाना तो उसके आगे माइनस लगा दो, अब वो नंबर जितना बड़ा था ना उतना ही छोटा हो गया नेगेटिव लगाने से, सिर्फ नेगेटिव लगाने से। तो चीज़ें कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होती है ना, वो अपन को चीज़ें बाद में देखनी पड़ती कि किस चीज़ का कहाँ सही जगह यूज़ करा जा सकता है ना, किस चीज़ को सही जगह पे यूज़ करा जा सकता है। जैसे विंटर में आप रेफ्रिजरेटर प्रेफर करें या ना करें आपको चल जाएगा, लेकिन समर में रेफ्रिजरेटर का काम आसान मत काम इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप से किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करा जाता है वो चीज़ आप समझिए। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर मान लीजिए 10 तक नंबर है मेरे पास, है ना। अब 1 का जब मैं क्यूब कर रहा हूँ तो मेरे पास 1 आ रहा है, और 10 का जब मैं क्यूब कर रहा हूँ तो मेरे पास 1000 आ रहा है। यहाँ पे मैंने सबके क्यूब लिखे हैं, है ना, सबके क्यूब लिखे हैं। तो लेकिन 1 से 1000 के बीच में कुछ पर्टिकुलर नंबर ही आ रहे हैं मेरे पास, नंबर मिल रहा है। 1 से लेकर 10, 1 से 10 के बीच में मैंने हर नंबर को लिया, 1 को भी लिया, 2 को भी लिया, 3 को लिया, 4 को भी लिया, 6 को भी लिया, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, सबको लिया है मैंने। लेकिन जब मैं उनका क्यूब कर रहा हूं ना तो मेरे पास कुछ गिनती के नंबर आ रहे हैं। कितने नंबर, 10 ही नंबर आ रहे हैं मेरे पास, जो है 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है, 343 है, 512 है, 729 है और 10,000 है। कि कौन कौन से नंबर है, 1 है मेरे पास, 8 है मेरे पास, 27 है मेरे पास, 64 है मेरे पास, 125 है मेरे पास, 216 है मेरे पास, 343 है, 512 है, 729 है और 10,000 है, सॉरी 1000 है। कितना है, 1000 है। इतने ही नंबर है मेरे पास। तो बाकी के नंबर का है कहाँ, तो बाकी के नंबर, तो इनको क्या बोला जाएगा, परफेक्ट क्यूब। क्या बोला जाएगा, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, है ना। जो कि 1 से लेकर 100 के क्यूब के बीच में इतने नंबर लाई कर रहे हैं। 11, 12, 13, 14, 20 के भी क्यूब होंगे ना। तो बीच के जो बचे नंबर है, यानी कौन कौन से नंबर हो गए, जैसे एग्जांपल 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 126 हो गया। ऐसे करते करते 999 तक जो जो नंबर इनके अलावा है ना, जो नंबर इनके अलावा हैं, तो उन सबको क्या बोला जाएगा, नॉट परफेक्ट। क्या बोला जाएगा, नॉन परफेक्ट, नॉट परफेक्ट क्यूब। क्या बोला जाएगा, नॉट परफेक्ट क्यूब बोला जाएगा। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि आप ना इस नंबर को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, नंबर को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे 1 को 1 बार 3 बार मल्टीप्लाई करा तो एग्जैक्टली मेरे पास क्या मिला, 1 मिला। 2 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई करा तो मेरे को 8 मिल गया। क्या मिल गया, 8 मिल गया। लेकिन जब आप इसका रूट निकालने जाओगे, क्या निकालेगा, रूट। रूट का मतलब क्या, जैसे पेड़ का रूट क्या होता है, जड़ होती है। क्या होती है, जड़ होती है। अगर आपको पता चल जाए, जब भी स्टडी करी जाती है ना इन सब चीज़ों की, तो रूट से स्टार्ट करा जाता है चीज़ों को। क्या जाता है, रूट से, प्लांट के रूट से स्टार्ट करा जाता है कि प्लांट कितना ज़्यादा एज का है, कि या फिर उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वैसे ही क्या होता है, कोई भी नंबर जैसे मेरे को दे दिया, जैसे मान लीजिए 27 दे दिया, क्या दे दिया, मेरे पास नंबर 27 दे दिया। बोला गया कि ये परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो कैसे निकालेंगे आप, है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं बोल दूंगा कि ये क्या 3 का क्यूब है। क्या है मेरे पास, 3 का क्यूब है। 3 एग्जैक्ट 3 का क्यूब
करने पे मेरे को क्या मिल रहा है 27 मिल रहा है ना। 3 का क्यूब करने पे मेरे को क्या मिल रहा है 27 मिल रहा है। लेकिन जब आपसे बोल दिया जाए कि निकालो कि एक नंबर ले लेते अपन इधर पे 64 है, मान लीजिए 69 है या 70 एक नंबर है, क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो आप बोलेंगे नॉट परफेक्ट क्यूब। क्या बोलेंगे? नॉट परफेक्ट क्यूब। क्यों बोलेंगे आप ऐसा? क्योंकि जब आप इसका रूट निकालने जाएंगे ना, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वो क्या कैसी मिलेगी? 64 तो आ रहा है मेरे पास, 64 आ रहा है मेरे पास 4 का क्यूब करने पे 64 आ रहा है। और ये इधर पे क्या नंबर लिखा? 70 लिखा, जो कि 64 से बड़ा है, यानी कि 4 में मेरे को कुछ ऐड करना पड़ेगा। 4 में मैं कुछ ऐड करूंगा, जब जाके मेरे को क्या मिल जाएगा? 70 मिल जाएगा। लेकिन मैं 4 के नियरेस्ट नंबर कौन सा आ जाएगा? 4 के बाद 5 आ जाएगा। तो 4 और 5 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 4 और 5 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 4 से लेकर 5 तक। रेशनल नंबर पे आ गए अपन। 5 का क्यूब तो क्या हो जाएगा? 125। तो वो नहीं हो सकता। ये नंबर तो कहाँ पे लाई कर रहा है? 64 के जस्ट पास में है ना। तो 4 में 4 पॉइंट नियरली 2 या 3 आएगा, 4.2 या 4.3 या 4.1 इस टाइप से आएगा, है ना, इस टाइप से आएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए अपन बोल देते अपन, मान लीजिए 4.1 है। क्या है? 4.1 है, एग्जाम्पल के लिए 4.1 है। लेकिन जब आप 4.1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास हो सकता है कि आपके पास जो नंबर मिले ना वो ऐसा मिले 69.9, 69.92, 69.83। तो अपन इसको बोल देते हैं नियरली 70। क्या बोल देते हैं? नियरली 70। अपन को कभी भी एग्जैक्ट 70 नहीं मिलता, है। इसलिए इन नंबर को बोला जाता है नॉट परफेक्ट क्यूब। क्या बोला जाता है? नॉट परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि अपने पास कोई ऐसा नंबर ही नहीं है, जो एग्जैक्टली मैं बोल दूं कि इसका क्यूब रूट 4.70 का क्यूब रूट कुछ है। कोई नंबर ही नहीं है। नियरली बोला जाता है 70, वो नियरली निकलेगा 70, लेकिन परफेक्ट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मेरे को 216 दिया नंबर, तो मैं एग्जैक्टली बोल सकता हूँ कि इसका जो क्यूब रूट निकलेगा ना वो किसका क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। एग्जैक्टली बोल सकता हूँ, मैं फिक्स बोल सकता हूँ कि उसका जो क्यूब रूट निकलेगा ना वो 6 निकलेगा, इस टाइप से। तो इनको बोला जाता है परफेक्ट क्यूब, इसको बोला जाता है नॉट परफेक्ट क्यूब। तो अब आपको डेफिनेशन समझ में है कि परफेक्ट क्यूब समझना और नॉट परफेक्ट क्यूब समझना क्यों जरूरी है। क्यों बोला गया परफेक्ट क्यूब है कि नॉट परफेक्ट क्यूब है? क्योंकि अपने पास एग्जैक्ट नंबर होता ही नहीं कि उसके क्यूब रूट को रिप्रेजेंट कर दो, तो उनको बोल देते हैं नॉट परफेक्ट क्यूब। और परफेक्ट क्यूब क्या है? जिनके एग्जैक्ट नंबर है अपने पास पता है अपन को, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अपन देखते हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है, नॉट परफेक्ट क्यूब क्या होता है, कि वो कैसे उसको निकाला जाता है। तो एक अपन एग्जांपल लेते हैं जिसमें बोला गया आपको नंबर अपने पास 512। क्या है अपने पास? 512, 512 एक नंबर है। तो अपन निकालेंगे किस मेथड से? निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्या करना है? जो अपन ने स्क्वायर रूट में देखा था ना, वही करना है अपन को। क्या करना है? अपन को फैक्टर करना है। तो देखिए 512 का अपन करिए फैक्टर। तो सबसे पहले 512 किससे डिवाइड होगा? तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ, क्योंकि लास्ट में जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अपन 2 से डिवाइड कर देते। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा इधर पे? 256। कितना जाएगा? 256। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, हाँ, करो फिर से 2 से डिवाइड, तो कितना आएगा? 128। कितना आएगा? 128। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, हाँ, तो कितना जाएगा? 64। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 32। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 16। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 8। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 4। और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2। और लास्ट में 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब 2 तो 1 से डिवाइड होगा नहीं, है ना, 2 तो 1 से डिवाइड होगा नहीं। तो 512 को मैं क्या ले सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 का मल्टीपल, 9 2 को मैं लगातार मल्टीप्लाई कर दूँ तो 512 बढ़ेगा। तो क्या लिख देते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब क्या करें? तो अब अपन को क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब का मतलब क्या होता है? ए क्यूब। क्या होता है? ए इंटू ए इंटू ए। किसी भी नंबर को उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो देखते अपन परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। यानी कि क्यूब क्या बोलता है कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करो। क्या करो? उसको 3 बार मल्टीप्लाई करो। क्या मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूं? करके देखते हैं। तो देखिए इधर पे 1 2 3, एक बार मल्टीप्लाई करा, 1 2 3, एक बार मल्टीप्लाई करा, 3 3 के पेयर बन गए, हाँ, 3 3 के पेयर बन रहा है। क्यूब की कंडीशन क्या होती है कि नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे ही वो आना चाहिए। तो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, हाँ आ रहा है। देखिए इधर पे 2 2 2 2 2 2 2 2 2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2, एक बार 2 आ गया। इधर पे क्या हो गया? एक बार 2 आ गया। और यहाँ पे क्या हो गया? एक बार 2 आ गया। यानी कि जो 512 है ना, 512 है वो कैसे लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, यानी कि 8।
2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, यानी कि 512 जो है, 512 जो है वो किसके बराबर है? 8 के क्यूब के बराबर। किसके बराबर है? 8 के क्यूब के बराबर है ना। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर क्यूब रूट निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें हर पेयर 3 नंबर के पेयर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। ये आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा, है ना। इस टाइप से एक एग्जांपल लेते अपन 64 का, है ना। 64 का भी एग्जांपल ले लेते अपन। इसको भी 2 से डिवाइड करिए, तो 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करें तो कितना जाएगा? 32। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि जो 64 है वो किसको अपन कैसे लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एक पेयर बन गया, 3 नंबर का एक पेयर बना, 1 फर्स्ट पेयर, और ये क्या बन गया? सेकंड पेयर बन गया। यानी कि कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2, क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 मतलब कि 4। हर पेयर के नंबर को एक बार लिखना है, हर पेयर के नंबर को एक बार लिखना है। फर्क बस इतना है कि स्क्वायर में अपन ने दो के पेयर, 2 का एक पेयर बनाया था, इसमें अपन को 3 का एक पेयर बनाना है, और हर पेयर के नंबर को एक बार लिखना है ना। हर पेयर के नंबर को एक बार लिखना है। ये 64 का हो गया, 512 का होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए 27 का। क्या मान लीजिए? 27 का मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 27 का मानते अपन, तो इसको 2 से ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में वाला नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो किससे डिवाइड? 3 से डिवाइड होगा। तो 3 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा। यानी कि जो 27 है वो क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 3 का एक पेयर है जो 3 टाइम्स आ रहा है, हाँ, तो ये हो गया 1 फर्स्ट पेयर हो गया। यानी कि 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 का क्यूब। क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 का क्यूब। इस टाइप से क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। स्क्वायर रूट को क्या लिख सकता हूँ मैं? A का क्यूब लिख सकता हूँ। 512 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 8 का क्यूब लिख सकता हूँ। और 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो ये तो हो गए मेरे परफेक्ट क्यूब के एग्जाम्पल। अब अपन देखते हैं कि नॉट परफेक्ट क्यूब के एग्जाम्पल क्या होते हैं और कैसे उसको समझ आए। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 72 का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या नंबर? एक नंबर है मेरे पास 72। बताओ कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, बताओ। तो कैसे करेंगे अपन? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हुआ, हाँ, तो 36 आया। फिर 2 से डिवाइड हुआ, हाँ, तो 18 आया। फिर 2 से डिवाइड हुआ, हाँ, 9 आ गया। फिर क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो क्या आएगा? 3 आएगा। फिर क्या आएगा? 3 आएगा। यानी कि मैं 72 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 का तो एक पेयर बन गया, हाँ, एक पेयर बन गया, लेकिन 3 का एक पेयर बना क्या? नहीं बना ना। इसके पास तो एक नंबर की कमी है, इसके पास तो एक नंबर की कमी है। तो 72 क्या हो गया? नॉट परफेक्ट। क्या हो गया? नॉट परफेक्ट। नॉट परफेक्ट, है ना। अब ये अपन देखते हैं कि इसको परफेक्ट कैसे बनाए, इसको परफेक्ट कैसे नहीं बनाते। ठीक है, 72 गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, 108 का ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, हाँ, तो 2 से डिवाइड करा तो 54 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करा तो 27 आ गया। फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करें तो क्या आया? क्या आ गया? 3 से डिवाइड करने पे 9 आ गया। फिर 3 से डिवाइड करने पे क्या आ गया? 3 आ गया। फिर 3 से डिवाइड करने पे क्या आ गया? 1 आ गया। यानी कि जो 108 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पे तो 3 का एक पेयर बन गया, हाँ, लेकिन 2 का एक पेयर अभी भी गायब है। 2 का जो एक पेयर है वो अभी भी गायब है ना। 2 का एक पेयर है जो अभी भी गायब है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक पेयर बना तो क्या है मेरे पास मल्टीप्लाई करने पे? 8 इंटू 9। तो 8 तो परफेक्ट क्यूब है। 8 क्या परफेक्ट क्यूब है? पीसी का जो मतलब है, प्रियंका चोपड़ा नहीं, पीसी का मतलब है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या है? परफेक्ट क्यूब है। पीसी प्रियंका चोपड़ा नहीं है, परफेक्ट क्यूब है। तो पर 8 तो परफेक्ट क्यूब है, लेकिन 9 परफेक्ट क्यूब है क्या? 8 के बाद क्या आता है? 8 के बाद आता है 27 आता है, तो 9 तो आता नहीं है। तो 9 इज नॉट द परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब, एनपीसी नॉट परफेक्ट क्यूब है। तो देखिए परफेक्ट क्यूब के साथ जब आप नॉट परफेक्ट क्यूब बन रहे हैं तो अपने पास जो नंबर मिल रहा है वो भी नॉट परफेक्ट है। एक अच्छे इंसान को एक खराब इंसान के पास रख दीजिए तो वो भी बिगड़ जाएगा, है ना, वो भी बिगड़ जाएगा। अभी मैथ्स में ये कह रहा है ना, ऐसा भी हो सकता है वो सुधर जाए, है ना। तो अभी मानिए, ऐसा मानिए, है ना। तो परफेक्ट क्यूब में जब आप नॉट परफेक्ट क्यूब को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास अभी क्या मिल रहा है? नॉट परफेक्ट मिल रहा है। ऐसा अज्यूम मत कर लेना, है ना, हमेशा ही ऐसा होगा, हमेशा ही ऐसा होगा, है ना, ऐसा हमेशा ही ऐसा होगा, क्योंकि अपन पेयर ही नहीं बन पाएगा ना, पेयर नहीं बन पाएगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मेरे को 27 है मेरे पास, है ना, 27 है, और क्या मेरे पास 4 है। तो 4 क्या है? नॉट परफेक्ट क्यूब है, एनपीसी है 4, नॉट परफेक्ट क्यूब। और 27 क्या? पीसी है, परफेक्ट क्यूब है। 27 क्या? परफेक्ट क्यूब है। इसमें भी वन सेम मेथड लग रही है। अब देखते हैं इसको परफेक्ट क्यूब नॉट परफेक्ट क्यूब कैसे बनाए। तो उससे पहले आप एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए एक इंसान है ना,
एक इंसान है, किसी एक इंसान ने मैंने इसको मान लिया, मैंने इसको टर्म एंड कंडीशन रखी, या तो इसके पास 1 लाख रुपीस हो सकते हैं, या तो इसके पास 1 करोड़ रुपीस हो सकते हैं, या तो इसके पास 1 लाख रुपए होंगे, या तो इसके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन इसके पास हैं कितने, 10 लाख रुपए हैं, कितने, 10 लाख रुपए हैं। आदमी बहुत सीधा साधा है ना। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि या तो तेरे पास 1 लाख रुपए हो सकता है, या तो तेरे पास 10 लाख रुपए हो सकता है ना। या तो तू एग्जैक्टली लखपति हो सकता है, तो एग्जैक्टली करोड़पति हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता तू। लेकिन है अभी इसके पास कितने, 10 लाख रुपए। यानी कि इससे मैं अगर इसके अमाउंट को मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो इसके पास 1 लाख रुपीज़, हाँ सेटिस्फाई होंगे, हाँ चलेगा। या फिर इसके अमाउंट को मैं डिवाइड ना करके कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 1 करोड़। 10 लाख रुपए थे, मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसके अमाउंट को, तो 1 करोड़ रुपीस हो गए। या तो 10 लाख को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 1 लाख रुपीस हो गए, या तो 10 लाख को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 1 करोड़ रुपीस हो गए। तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, या तो डिवाइड करने पे या तो मल्टीप्लाई करने पे। तो सेम कंसेप्ट आपको इधर पे लगाना है, या तो आपको इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, बनाने के लिए आपको कुछ नंबर देना पड़ेगा, या तो इसको इससे कुछ नंबर लेना पड़ेगा। तो अगर मैं 72 को 3 दे दूं, क्या कर दूं, 72 को 3 दे दूं। अभी आपने 72 का फैक्टराइजेशन देखा, तो वो क्या है मेरे पास, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, और एक 3 और दे दिया मैंने, तो 3 वाले एक पेयर बन गए, सेटिस्फाई हो गए, और 2 वाले एक पेयर बन गए, तो ये भी क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए, है ना। तो ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गए। या फिर इससे मैं जो हो गया पहला केस, जो हो गया केस 1, या फिर केस 2 में देखिए, तो केस 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, उससे 3 को डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 3 को डिवाइड, मतलब 3 को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, इसके जो पेयर है ना उससे डिवाइड कर रहा हूँ। इस पूरे को हटा देता हूँ मैं, इस जो नॉट परफेक्ट वाली चीज़ों को पूरे को हटा देता हूँ। तो क्या कर दूँ मैं, 72 को मैं डिवाइड कर दूँ 9 से। 9 क्या दिक्कत दे रहा है, 9 इसको परफेक्ट ये तो 8 तो परफेक्ट क्यूब था, लेकिन 9 आ गया, 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो परफेक्ट क्यूब नहीं बन पा रहा है, तो 9 को ही हटा देते हैं। तो जैसे 9 को हटाया मैंने, जब मैंने 9 को हटाया तो मिला 8, तो क्या मिल गया, 2 × 2 × 2 मिल गया, तो 8 क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया। क्या होगा, परफेक्ट क्यूब हो गया। सिमिलरली इसमें देखिए, या तो आप इसको 2 दे दीजिए, या तो आप 108 को क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, परफेक्ट क्यूब। क्या मिल जाएगा मेरे पास, परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। या तो 108 को किससे डिवाइड करिए, किससे डिवाइड करना है आपको, ये दिक्कत दे रहा है, क्या दिक्कत दे रहा है, 2 बार 2 वाली दिक्कत दे रहे हैं, तो इन दोनों को हटा दीजिए। तो यानी कि 4 को हटाइए, मतलब 2 × 2 को हटाइए, तो 4 को हटाइए, तो 4 को हटाएंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब। क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब। यानी कि किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपको या तो नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन है। तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि परफेक्ट और नॉट परफेक्ट क्यूब क्यों बोला गया है ना। तो एक एग्जांपल लेते अपन 70 का, है ना, 70 का एग्जांपल लेते अपन। तो 70 का अपन को देखना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है, 35 करेंगे। फिर अब 2 से डिवाइड होगा नहीं तो किससे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया 7, और फिर किससे डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे, तो कितना आ गया 1। यानी कि 70 को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 × 5 × 7 ले सकता हूँ। इसमें किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है ना, तो अपन बोल देंगे 70 इज अ नॉट परफेक्ट क्यूब। क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है वो। क्यों नहीं है परफेक्ट क्यूब, वो समझिए। क्योंकि 70 का जब आप क्यूब रूट निकालने जाएंगे तो वो आएगा मेरे पास 412 और समथिंग कुछ आएगा। ये नंबर, ये पूरा नंबर क्या है, नॉट इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है, जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर पढ़ा आपने, और ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मतलब ऐसा क्यों नंबर है इसका, जैसे मान लीजिए 4.12 लिया मैंने ना, 2 डेसिमल प्लेस तक लिया। जब मैं 4.12 × 4.12 × 4.1³ करूंगा तो मेरा क्या आना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए 70। अगर मैं 70 का क्यूब रूट ले रहा हूं तो मेरे पास 4.12 आ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल 216 का क्यूब रूट होता है 6 का क्यूब। 6 एक परफेक्ट क्यूब है ना, 216 क्या है, परफेक्ट क्यूब है, और उसका क्यूब रूट क्या है, 6 है। उसका क्यूब रूट क्या है, 6 है। क्या समझ में आया मेरे को कि 6 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर 6 को जब मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को एक्जैक्टली 616 मिलेगा, पूरा 616 मिलेगा, ना कि 6215 पॉइंट समथिंग है, ऐसा कुछ नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं 4.12 करूंगा तो मेरे को क्या मिल रहा है, 69 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। एग्जैक्टली नियरली 70 मिल रहा है, पर 70 नहीं मिल रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है नॉट परफेक्ट। क्या बोला जाता है इसको, नॉट परफेक्ट क्यूब बोला जाता है। ये 70 सिमिलरली अब जब 90 का क्यूब रूट निकालने जाएंगे,
ऐसे 1 की पावर 3 लिखा जाता है इसको, और ऐसे भी इस टाइप से भी लिखा जाता है, इधर पे 3 लिखा जाता है। तो जब आप निकालने जाएंगे तो ये 90 का क्यूब रूट निकलेगा 4.2 के आसपास निकलेगा। क्या निकलेगा? 4.2 के आसपास निकलेगा, 4.2 समथिंग समथिंग। और सिमिलरली 124 का भी जब आप निकालने जाएंगे ना क्यूब रूट, तो वो कितना निकलेगा? 4.9 समथिंग समथिंग निकलेगा। लेकिन 124 के बाद जैसे ही आप 125 का निकालेंगे तो एग्जैक्टली कितना निकलेगा? 5। कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। तो ये तीनों, ये इसलिए इनको नॉट परफेक्ट क्यूब की कैटेगरी में रखा गया है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इधर तक अपन ने देखा परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, नॉट परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, जो कि आपकी 7.1 एक्सरसाइज के लिए बेनिफिशियल है। तो अब अपन देखेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो ठीक है, अपन मिलते हैं 7.1 एक्सरसाइज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Tell me it was worth it. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect.